नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य को अंग्रेज़ी में अर्थमेटिक एवरेज या मीन कहते हैं। समांतर माध्य क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। समांतर माध्य जो है वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। इसे हम सामान्य भाषा में औसत या माध्य भी कह सकते हैं। हम समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो है माध्य की गणना हम किस तरह से करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। समांतर माध्य को जो है हम x बार इस तरह से डिनोट करते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में जो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस तरह से है, सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर सिग्मा x बराबर पदों का योग, उसके बाद n बराबर पदों की संख्या। इस तरह से ये सूत्र जो है वो बना। अब यहाँ पर हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी का एक प्रश्न है। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है इसे मैं भी थोड़ा बता देती हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी में जो पद होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और सबका महत्व एक समान होता है। हमारे पास यहाँ पर लिखा है प्रश्न में 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय जो है रुपए में दिए गए हैं इस तरह से 1132, 1140, 1144, 1136 और 1148 और कहा गया है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें श्रेणी को पहचानना ज़रूरी है। हमारे पास जो श्रेणी दी गई है वो व्यक्तिगत श्रेणी है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो हमारे पास जो x का मतलब यहाँ पर है पद। अब हम यहाँ पर इस तरह से इन्हें लिख लेंगे। तो x के अंतर्गत है हमारे पास 1132, 1140, 1144, 1136 और 1148। अब हमारा जो सूत्र है माध्य ज्ञात करने का वो है सिग्मा x अपॉन n। अब n बराबर जो है तो यहाँ पर सीरियल नंबर यानी कि कितने पद हैं, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम गिन के 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n बराबर जो है वो 5 है, ठीक है। और सिग्मा x जो है वो हम ज्ञात करेंगे तो इनका हम योग कर लेंगे। तो सबका योग करने पर जो हमें योग प्राप्त हो रहा है वो है 5700। तो इस तरह से 5700 बटे 5, तो हमारे पास जो भाग देने पर भागफल प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 1140 रुपये। ये व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का जो है सूत्र है। इसके बाद आते हैं हम खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में माध्य निकालने का जो सूत्र है वो इस तरह से है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx, f यानी कि यहाँ पर आवृत्ति की बात की जा रही है, x जो है वो पदों को दर्शाता है। तो यहाँ पर सिग्मा fx का मतलब है पद मूल्य व संबंधित आवृत्तियों के गुणनफल का योग, और सिग्मा f का मतलब है आवृत्तियों का योग। हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है सामने, निम्न सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए, पद, आकार और आवृत्ति। खंडित श्रेणी जो है वो क्या होती है, खंड में बटी होती है और साथ ही साथ उसकी आवृत्ति दी होती है। जैसे कि पद आकार दिया है 6 और 6 की जो आवृत्ति है वो है 5, यानी कि 6 जो है वो 5 बार आया होगा। 7 की आवृत्ति है 8, यानी कि ये 8 बार आया होगा। 8 की आवृत्ति है 9। तो इसी तरह से बाकी के जो पद है वो पद और उनके सामने उनकी आवृत्ति दी गई है। तो ये जो श्रेणी है वो खंडित श्रेणी है। इसको हम इस तरह से पहले लिख लेंगे, x जो है पद आकार जो है उसको हम x कहेंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह से हमने उसे लिख लिया। अब हमारे पास जो आवृत्ति दी गई है उसे हम f लिखेंगे। ये है 5, 8, 9, 12, 6, 6 और 4। अब हमारे पास जो सूत्र है माध्य ज्ञात करने का वो इस तरह से है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हमें किन की ज़रूरत है, एक तो सिग्मा fx की और दूसरा है f का टोटल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबका हम योग करेंगे, 5, 8, 9, 12, 6, 6 और 4। सबका योग करने पर जो हमें योग प्राप्त हो रहा है वो है
50। उसके बाद हमें निकालने की ज़रूरत है fx, f इंटू एक्स, इस तरह से। अब हम इसको गुना करते जाएंगे, तो 5 गुणित 6 30, 8 गुणित 7 56, 9 गुणित 8 72, 12 गुणित 9 108, फिर है 60, 66 और 48। इस तरह से अब हम इनका योग कर लेंगे। ये हो गया सिग्मा fx, और इन सभी का योग करना है 30, 56, 72, 108, 60, 66 और 48, और इसका जो योग हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 440। अब सूत्र की जो है सहायता से हम माध्य ज्ञात करेंगे, तो 440 बटे 50, तो ये हो जाएगा। इसको भाग देने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 8.8। तो इस तरह से खंडित श्रेणी में जो है माध्य की गणना की जाएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं अखंडित श्रेणी में जो है माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है। यहाँ पर x बार फॉर्मूला सेम जैसे हमने अभी देखा खंडित श्रेणी के लिए, सेम उसी तरह से जो है अखंडित श्रेणी के लिए भी फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी कि पद मूल्यों एवं संबंधित आवृत्तियों के गुणनफल का योग, और सिग्मा f बराबर है आवृत्तियों का योग। अब हमारे पास जो है ये अखंडित श्रेणी है। खंडित और अखंडित दोनों में ही आवृत्तियाँ दी गई होती है। फ़र्क इतना होता है कि उसमें खंड में जो है सामने पद जो है वो खंड के रूप में होते हैं, और यहाँ पर जो है वो समूह के रूप में होते हैं, ग्रुप सीरीज। तो ये इंग्लिश में इसे कंटिन्यूस सीरीज़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है जिसमें कि माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, और हमारे पास आय दी गई है। आय है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ सामने दी गई है व्यक्तियों की संख्या 6, 14, 20, 7 और 3। इसका मतलब ये है कि जो 0 से 10 आय है ये 1000 में हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आय है वो 6 व्यक्तियों की है। जो 0 से 10,000 रुपये के आय के बीच आते हैं वो 6 व्यक्ति है। फिर 10,000 से 20,000 के बीच जो व्यक्ति हैं आय कमा रहे हैं उनकी संख्या 14 है। 20 से 30,000 के बीच जो कमा रहे हैं उनकी संख्या 20 है। 30 से 40 जो आय कमा रहे हैं, 30,000 से 40,000 के बीच, वो 7 है। और 40,000 से 50,000 के बीच जो आय कमा रहे हैं वो 3 है। तो इसकी सहायता से जो है अब हमें फॉर्मूला हमारे पास तो सेम है। अब हमें इन के लिए जो है माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो जैसे हमने खंडित श्रेणी में देखा उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो आय दी गई है इसे हम क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल कहेंगे। यहाँ पे हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से है। अब हमारे पास दी गई है व्यक्तियों की संख्या, तो इस तरह से थोड़ा दूर में लिख लेती हूँ। 6, 14, 20, 7 और 3, क्योंकि हमारे फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो f तो हम ज्ञात कर सकते हैं, पर x हम किस तरह से ज्ञात करें? तो x ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x ज्ञात करने का फॉर्मूला है निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटे 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये दोनों ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम निम्न सीमा कहते हैं, इसे उच्च सीमा कहते हैं। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, तो 0 धन 10 बटे 2, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 0 प्लस 10 बटे 2, 10 बटे 2 यानी कि 5। इसी तरह हम सभी वर्गों का जो है मध्य यानी कि x ज्ञात कर लेंगे। 10 प्लस 20, 30 बटे 2 यानी कि 15। फिर ये इस तरह से आ जाएगा 25, 35 और 45। अब हमारे पास x ज्ञात हो गया। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है fx, इंटू करते जाएंगे। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे, दोनों का जो गुणनफल है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 15 गुणित 14
ये हो जाएगा 210, उसके बाद है 500, उसके बाद है 245, 135। इस तरह से अब हम इनका योग कर लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो है हमारे पास 1120, और इनका हम योग करेंगे तो सिग्मा एफ जो है वो है हमारे पास 50। इस तरह से जब हम फॉर्मूले पे इसको रखते हैं तो 1120/50, और जो हमारा माध्य है वो आ रहा है 22.4 रुपये में दिया गया है। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से समांतर माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा तीनों श्रेणियों में किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।